हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा डेफिनेशन और फॉर्मूला जो है वो दिया है, लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद इस चीज़ को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फील्ड है वो क्या होता है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जगह है, एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, एक रीजन है हमारे पास, उसको हम फील्ड कहते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल का रीजन है। ठीक है, इस रीजन को हम कंसिडर करेंगे फुटबॉल फील्ड। जिस जगह पर हम फुटबॉल खेलते हैं उसको हम फुटबॉल फील्ड कहते हैं। अगर नहीं कहते तो कमेंट में बता दो जो भी करेक्ट नाम है। ठीक है, तो ये जो जगह है वो हमारा फुटबॉल फील्ड है, मतलब इस पे फुटबॉल का असर होगा, इसमें जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उस पे फुटबॉल का असर होगा। ये सारे फुटबॉल को देखकर भागेंगे, वही है असर। तो इस रीजन को हम कहते हैं फील्ड, जिसपे किसी चीज का असर हो। ठीक है, अब हम समझते हैं फील्ड का स्पेलिंग है FIELD। ठीक है, नाउ हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, तो उस रीजन में चार्ज का असर होगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम Q के साथ डिनोट करेंगे, और वो हमारा है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है कि वो जो है फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में जितना भी जगह है जिस पे उसका असर हमें नजर आता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो उसका फील्ड है, उसका असर उस जगह पर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इस सोर्स चार्ज Q का। सपोज करते हैं हमारे पास एक चार्ज Q0 है जो कि इस फील्ड में एंटर किया, तो उस पे इसका असर होगा। ये या तो उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा Q0 को, सोर्स चार्ज, या रिपेल करेगा। वो तो Q0 के टाइप पर डिपेंड होगी। ठीक है, कि अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। एंड जब ये जो Q0 है वो फील्ड के बाहर होगी तब उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, फील्ड के अंदर जितने भी चार्ज आएंगे उस पर सोर्स चार्ज का असर होगा, और उसी रीजन को जिसपे हमें सोर्स चार्ज का असर नजर आता है उसको हम कहते हैं फील्ड। और वो XYZ किसी भी एक्सिस पर किसी भी रीजन में हो सकता है, स्पेस के किसी भी रीजन में हो सकता है। स्पेस का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, अप डाउन मूव कर सकते हैं, फ्रंट बैक मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही यहाँ पर लिखा है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी सोर्स चार्ज within which the electric influence, that is force of attraction और repulsion, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर। ठीक है, वो स्पेस या रीजन एक चार्ज बॉडी के अराउंड जिसपे उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन हम महसूस कर सके, कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दूसरा चार्ज। ठीक है, तो वही है हमारा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर, किसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है किसी पॉइंट पर स्पेस के, वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक टेस्ट चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, सपोज ये हमारा एक रीजन है और इस पर जो है ये हमारा स्पेस है। ठीक है, स्पेस मीन्स XYZ, यानी कि हम लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। XYZ एक्सिस का मतलब यही होता है। नाउ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या है, वो जो है इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा हमारा टेस्ट चार्ज, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किसी पॉइंट पर स्पेस के, वो बराबर होता है फोर्स जो कि कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा किसी सोर्स चार्ज के वजह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे सोर्स चार्ज का
असर होगा और वही यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है। यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स प्लस, टेस्ट चार्ज मीन्स एक ऐसा चार्ज जो कि हमने टेस्ट के लिए रखा है, ठीक है। लेट अ फोर्स F बी एक्सपीरियंस बाय अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0। हम सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज के, उसमें जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो फोर्स F को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके बराबर होगा? F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0 के बराबर होगा। ये जो हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है, ठीक है, वो सोर्स चार्ज के फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स चार्ज Q के वजह से। Q0 जो है Q के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसी फोर्स को डिवाइडेड बाय चार्ज जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स जो कि इस चार्ज की वजह से होगा, डिवाइडेड बाय यही चार्ज, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस किया है इस फोर्स को, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वही यहाँ पर दिया है। जो स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स के, उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा। When free to do so, मतलब कि जब वो आज़ाद होगा मूव करने के लिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फोर्स का डायरेक्शन ही ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा। However, the test charge Q0 should be infinitesimally small। ये जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये जो Q0 है हमारा टेस्ट चार्ज, क्यों छोटा होना चाहिए? Because a large value of Q0 will disturb the distribution of the source charge। क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो हमारा जो सोर्स चार्ज है उसका फील्ड में ये असर डालेगा, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, एंड वी शैल नॉट बी एबल टू मेजर द करेक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जो चार्ज है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा सोर्स चार्ज पर, ठीक है, तो उससे हमें उसके फील्ड के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो Q0 है वो 0 के बराबर है, 0 को टेंड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, सपोज करेंगे तो लिमिट लगाएंगे Q0 टेंड्स टू 0, ठीक है। यूनिट ऑफ ई वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका यूनिट हम देखते हैं, ठीक है। एसआई सिस्टम में क्या होता है, फोर्स हमारा न्यूटन के बराबर होता है एसआई सिस्टम में, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स जो है इसका यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन और चार्ज का यूनिट है स्टेट कूलम, तो डाइन डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम इसका यूनिट होगा। और आगे हम ये भी देखेंगे कि इसका यूनिट जो है वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, पावर में -1 को हम इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में पढ़ा।